नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। कैंसर क्या है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अक्सर महिलाओं के दिमाग में रहते हैं। भारत में 10 में से 1 महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है और विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर की इस बीमारी से पीड़ित महिलाओं की संख्या में बीते कुछ सालों के अंदर तेजी से इजाफा हुआ है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्तन शरीर का एक अहम हिस्सा है। स्तन का कार्य अपने टिश्यू से दूध बनाना होता है। ये टिश्यू सूक्ष्म वाहिनियों द्वारा निप्पल से जुड़े होते हैं। जब ब्रेस्ट कैंसर वाहिनियों में छोटे सख्त कण जाने लगते हैं या स्तन के टिश्यू में छोटी गांठ बनती है, तब कैंसर बढ़ने लगता है। अब जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले मासिक धर्म में परिवर्तन। इस बात का महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि अगर मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स में कुछ परिवर्तन दिखे तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे कि अगर 12 साल की उम्र में ही पहले ही मासिक धर्म शुरू हो जाए, या 30 साल की आयु के बाद आप गर्भवती हो, या 55 की उम्र के बाद आपको मोनोपोज हो, या फिर पीरियड्स का समय 26 दिनों से कम या 29 दिनों से ज्यादा तक हो जाए, तो ऐसे में आपको अपने गायना से जरूर मिलना है। इसके साथ साथ नशीले पदार्थों का सेवन भी ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देता है। शराब, सिगरेट या ड्रग्स के सेवन से भी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है, और जब इसकी तादाद बढ़ गई है तो किसी भी नशे का अत्यधिक सेवन शरीर में कैंसर को जन्म आखिर दे ही देता है। परिवार का इतिहास। परिवार का इतिहास ब्रेस्ट कैंसर में एक अहम कड़ी है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा रोग है जो पीढ़ियों तक चलता है। यदि किसी बहुत करीबी रिश्ते जैसे सगे संबंधी में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो ऐसे में उस परिवार में किसी महिला में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जांच की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि यदि किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो कहीं इसके पीछे परिवार का संबंध तो नहीं है। ऐसे में आपका अपने डीएनए के बारे में जानना भी काफी जरूरी हो जाता है। परिवार में ही कोई दूसरा कैंसर। परिवार में सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, बल्कि यदि किसी भी प्रकार का कैंसर किसी व्यक्ति को है तो भी परिवार के लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ये सारा शरीर की कोशिकाओं का खेल है और परिवार वालों की कोशिकाएं और खून मेल खा सकते हैं। ऐसे में भी कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अब चलिए जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के वो कौन से लक्षण हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। स्तन या बाहों के नीचे गांठ होना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का एक इशारा है। स्तन के आकार में बदलाव जैसे ऊंचा या टेढ़ा मेढ़ा होना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का एक इशारा हो सकता है। स्तन या फिर निप्पल का लाल रंग का हो जाना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं। इसके साथ साथ स्तन से खून आना, स्तन की त्वचा में ठोसपन हो जाना भी ब्रेस्ट कैंसर का ही लक्षण है। स्तन या फिर निप्पल में डिंपल या फिर जलन या फिर स्तन की लकीरें सिकुड़ना भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण है। स्तन का कोई भाग दूसरे हिस्सों से अलग होना भी ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। स्तन के नीचे ठोसपन या सख्त अगर आपको अनुभव होता है तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर का ही लक्षण है। ब्रेस्ट कैंसर 0 से शुरू होकर आगे की स्टेज यानी श्रेणियों में जाता है, और हर स्टेज के साथ इसकी गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। चलिए बात करते हैं पहली श्रेणी की। कैंसर वाली कोशिकाएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और यह शरीर की बाकी हेल्दी कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। यह स्तन में मौजूद वसा वाली कोशिकाओं तक भी फैल सकती हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरी श्रेणी की। कैंसर इस श्रेणी में आकार बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और शरीर के बाकी भागों में भी फैल जाता है, और इसके बाद वो पूरे शरीर पर अपनी पकड़ बना लेता है। चलिए बात करते हैं तीसरी श्रेणी की। इस श्रेणी में आने तक कैंसर मानव की हड्डियों में पहुंचकर उन्हें प्रभावित करना शुरू कर देता है। इसी के साथ कॉलर बोन में इसका छोटा हिस्सा फैल चुका होता है, तो इसके इलाज को काफी दुर्गम बनाता है, यानी कि ये बहुत खतरनाक स्टेज साबित हो सकती है। और चौथी श्रेणी इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस श्रेणी में आकर कैंसर लगभग लाइलाज हो जाता है, क्योंकि चौथी श्रेणी में आते आते कैंसर लीवर, फेफड़ों, हड्डियों और मस्तिष्क तक पहुंच चुका होता है। अब आपको चलिए बताते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन यानी स्वयं की जांच करना भी बहुत जरूरी है, और आप घर पर इसे कैसे कर सकते हैं। हर महिला को अपने स्तन के आकार, रंग, ऊंचाई और उनके ठोसपन की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्तन में किसी प्रकार के बदलाव दिखने जैसे कि
त्वचा, निप्पल पर धारियां, निशान, सूजन आदि आने पर भी विशेष ध्यान रखें। हर महिला को खड़े होकर या फिर सीधा लेटकर अपने स्तनों का परीक्षण भी करना चाहिए। महिलाओं को 40 की उम्र के बाद स्क्रीनिंग मोमीग्राम करवाना भी अनिवार्य है। यदि कैंसर का कोई परिवार में इतिहास हो तो ध्यान रखें कि 20 से 21 साल की आयु में ही हर 3 साल के अंतराल में स्तनों की जांच आवश्यक है। जो महिलाएं हाई रिस्क के अंदर आती हैं उन्हें तो इस बात का विशेष ध्यान देते हुए साल में लगभग एक बार स्क्रीनिंग मोमीग्राम जरूर करवानी चाहिए। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है और अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो MRI भी जरूर करवाना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करने के और भी कई साधन हैं, जैसे कि दूसरे कैंसर केसों में प्रयोग होते हैं। इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी आदि हैं। मगर अगर हाई केस रिस्क वाला है तो समय समय पर लक्षणों की जांच करवा लेनी चाहिए और इससे कैंसर की श्रेणी का जल्द से जल्द पता लगने और बेहतर रिकवरी होने की भी संभावना होती है। आप भी अगर ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। नमस्कार। आखिर कब तक दवा खाएंगे? अपनाइए कृपा शक्ति। दवा छोड़ें, जिंदगी बचाएं, कृपा शक्ति अपनाएं। सभी रोगों की एक दवा, कृपा शक्ति आयुर्वेदा। अगर आप रोगों से सुरक्षा पाना चाहते हैं तो अपनाइए कृपा शक्ति।